अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया, गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल किया। स्मगलिंग में दहशतगर्दों के एक ग्रुप के साथ रवाबत हैं उनके। अमेरिका अब इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो यूरोप का और बरतानिया का दिफा कर सके। मैसेज है यूरोपियन कंट्रीज के लिए और बरतानिया के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रफ़ी शहजाद बूटा। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ख़िलाफ़ एक बड़ा एक्शन किया और जिसके नतीजे में उन्होंने वहाँ की वेनेजुएला की प्रेसिडेंसी से उनके प्रेसिडेंट और उनकी अहलिया खतून अव्वल को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करके अमेरिका मुंतकिल किया। और ना सिर्फ मुंतकिल किया, वहाँ पर जो है वो उनके ख़िलाफ़ ट्रायल भी शुरू कर दिया है। वहाँ पे अदालत में उनके ख़िलाफ़ जो ट्रायल किया जा रहा है, उनके ऊपर चार्जेज ये बताए जा रहे हैं कि वो एक स्मगलिंग में और दूसरा जो है वो दहशतगर्दों के एक ग्रुप के साथ रवाबत हैं उनके, जो यूरोपीय ममालिक और अमेरिका में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं और मनसूबाबंदी कर रहे हैं फ्यूचर में दहशतगर्दी की। खैर, ये तो हमारे सामने चीज़ें आ चुकी हैं और पूरी दुनिया में इस हवाले से जो है वो एक तशवीश है और हैरानगी है और मजम्मत भी जारी है। तमाम ममालिक इसकी जो है वो मजम्मत कर चुके हैं। सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि अमेरिका ने जो है वो ये इकदाम क्यों उठाया वेनेजुएला के ऊपर एक्शन करने का, किसके दबाव के तहत जो है ये हुआ। तो हम अपने व्यूज़ को ये बताते चलें कि अमेरिका के ऊपर अगर हम माजी का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि अमेरिका के ऊपर एक अरसा दराज से जो है वो दबाव रहा है इस हवाले से कि बरतानिया और यूरोपियन ममालिक जो हैं वो इस हवाले से बड़ा वाज़े और खुलकर ये इजहार करने लगे हैं कि अमेरिका अब इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो यूरोप का और बरतानिया के दिफा कर सके। इस हवाले से जो है वो बरतानिया के ऑफिशियल हकाम और यूरोपियन ममालिक जो हैं दीगर उनके भी ऑफिशियल हकाम जो हैं वो इस हवाले से बहुत जगहों पर बहुत सारी तकरीबात में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि अमेरिका अब इस पोजीशन में नहीं रहा, हमें अपने दिफा के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुद इक़दाम उठाने होंगे। अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो यूरोप का और बरतानिया का दिफा कर सके। ये एक सूरत हाल थी जिसका एक दबाव चला आ रहा था अमेरिका के ऊपर। इस दबाव को कम करने के लिए जो है वो अमेरिका ने जो है वो वेनेजुएला के ऊपर एक्शन किया और वहाँ के प्रेसिडेंट को गिरफ़्तार किया, उनकी अहलिया को गिरफ़्तार किया। सिर्फ यही मकसद नहीं था कि अमेरिका जो है वो यूरोप का प्रेशर जो है और बरतानिया का जो दबाव है उसको वो कम करे इस एक्शन के ज़रिए। इसका और भी मकासद जो हैं वो अमेरिका के जहन में थे, मद्देनज़र थे। सबसे बढ़कर तो ये है कि वहाँ पे वेनेजुएला जो है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा मुल्क है जो तेल के ज़खायर जो हैं वो सबसे ज़्यादा उसके पास हैं, सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर कम मालिक है। फिर इसके अलावा जो है वो सिर्फ तेल के ज़खायर का मालिक नहीं है, इसके अलावा जो है वो सोने के जो ज़खायर हैं और गैस के जो ज़खायर हैं उनका भी वो अच्छा खासा ज़ख़ीरा रखता है। और अगर हम आलमी रैंकिंग में देखें तो गैस के हवाले से 9वें नंबर पर और जबकि गोल्ड के हवाले से, सोने के हवाले से जो है वेनेजुएला जो है वो 5वें नंबर पर दुनिया का बड़ा ऐसा मुल्क है जो बड़े ज़खायर रखता है सोने के। तो अमेरिका ने जो है वो अपने इस तासर को ख़त्म करने के लिए कि अमेरिका ऐसी पोजीशन में हरगिज़ नहीं है कि वो दफ़ा नहीं कर सकता यूरोपियन कंट्रीज़ का और बरतानिया का, उसने जो है वो ये एक्शन किया और साथ साथ जो है वो तेल के ज़खायर पे और सोने के ज़खायर पे और गैस के ज़खायर पे जो है वो कब्ज़ा किया। और ज़ाहिर बात है ये एक बड़ा मैसेज है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए और बरतानिया के लिए और ख़ुसूसन चाइना के लिए, जो कि सोने के ज़खायर के हवाले से जो है वो बहुत ज़ुबान ज़दे आम ये बात है कि चाइना जो है वो सोने के बहुत बड़े ज़खायर रखता है। अब उस के मुकाबले पे जो है अमेरिका ने चाइना को सोने के ज़खायर के हवाले से कम्पीट करने के लिए और ये जो दबाव था बरतानिया का और दीगर यूरोपीय ममालिक का, उसका तासर जो है वो ज़ाइल करने के लिए जो है ये एक्शन किया है। इस तरह उसके हाथ जो है वो सोने के ज़खायर भी आ गए, तेल का ज़ख़ीरा भी आ गया। तेल के ज़ख़ीरा इसलिए ज़रूरी था, अमेरिका के अपने पास भी तेल के ज़खायर बहुत बड़े हैं कि 200-300 साल तक जो है वो अमेरिका सर्वाइव कर सकता है अपने तेल के ज़खायर पे, लेकिन उसके बावजूद उसने जो है वेनेजुएला के ऊपर
हमला करके जो है आजकल अगर आप देखें तो सदर ट्रंप जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ रही हैं कि वो तेल के सिस्टम को उनकी अपनी कंपनीज़ जो हैं वो देखेंगी। तेल का ज़ख़ीरा इसलिए ज़रूरी था इसके ऊपर कब्ज़ा करना कि तेल के ज़ाहिर बात है, जैसे कि हम अपने पिछले व्लॉग में बता चुके हैं कि तीसरी आलमी जंग के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ ममालिक ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, ख़ुसूसन यूरोप और बरतानिया ने, और उनके ऑफिशियल हकाम जो हैं वो मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं और दफ़ाई बजट भी उन्होंने अनाउंस कर रखा है। बरतानिया ने भी कर दिया है और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ में से बाज़ ममालिक जो हैं उन्होंने भी कर दिया है। ख़ुद 2-3 दिन रोज़ कबल जो है वो अमेरिका ने भी दफ़ाई बजट जो है वो अनाउंस किया है आलमी तीसरी जंग के हवाले से। और ये जो आलमी जंग है इसकी ज़ाहिरी बात है इसके अंदर जो है वो वसाइल की ज़रूरत है, और वसाइल जो है उसके लिए अब फ़ाइटर जो तैयारे होंगे वो ज़ाहिरी बात है उनको तेल चाहिए होगा, और ये अमेरिका ने जो है वो एक तासर दिया है इस बात के हवाले से जो है यूरोपियन कंट्री ख़ुसूसन बरतानिया को जो कह रहा है कि वो बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है अमेरिका के हमारा और यूरोपियन ममालिक का दिफा कर सके। तो अमेरिका ने जो है वो बाकायदा तौर पे ये मैसेज दिया है, ये कार्रवाई करके, ये एक्शन करके वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ और उसके सदर को और ख़तून अव्वल को गिरफ़्तार करके कि ऐसी बात नहीं है। अब मेरे पास जो है वो सोने के ज़खायर भी हैं, गैस के ज़खायर भी हैं और तेल के ज़खायर भी हैं। इसी बात को लेकर जो है वो यूरोप के जो ममालिक हैं और जो बरतानिया है उसके अंदर भी एक तशवीश है कि ये इतने बड़े ज़खायर जो है उस पर अमेरिका का अकेले का कब्ज़ा जो है वो बाइस तशवीश है। और इस हवाले से जो है वो बातें अब खुलकर आना शुरू हो गई हैं। आज ही जो है वो अतालवी वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने ख़ातून वज़ीर आज़म उन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड के हवाले से भी प्लानिंग कर रहा है और ग्रीनलैंड के भी जो ज़खायर हैं उनके ऊपर वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा जो है वो बाइस तशवीश है। और बजाय अमेरिका के वहाँ पे कार्रवाई अगर करनी है और ज़रूरी है तो फिर वो नेटो की कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ जो है वो अमेरिका की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनके जहन में अब ये बात बड़ी वाज़े आ चुकी हुई है, बड़ा खुलकर ये चीज़ आ चुकी है कि वेनेज़ुएला के ऊपर अमेरिका ने अकेले कार्रवाई की तो उसके जो ज़खायर हैं वो तेल के, सोने के और गैस के, उनके ऊपर ज़ाहिर बात है अब अमेरिका जो है वो अकेला जो है वो कब्ज़ा करके फ़िलहाल बैठा हुआ है। तो इस हवाले से तशवीश है दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ को और बरतानिया को भी। अब देखना यह है कि बरतानिया और यूरोपियन कंट्रीज़ को अमेरिका वेनेज़ुएला के मामले पर और ग्रीनलैंड के मामले पर कैसे मुतमिन करता है। क्या वो शेयर करेगा इन वसाइल को, इन ज़खायर को जो तेल के, सोने के और गैस के हैं जो वेनेज़ुएला में कब्ज़ा कर चुका है। अब अमेरिका मुकम्मल कब्ज़ा समझें आप उसका, अभी उसको कोई रोक टोक नहीं है किसी ने भी इस हवाले से सिवाय मजम्मती बयान के कोई एक्शन, कोई कार्रवाई, कोई बड़ी बात नहीं की। रशिया भी मजम्मत करके खामोश बैठा हुआ है, चाइना भी खामोश बैठा हुआ है। सोने के ज़खायर पे कब्ज़ा इसलिए ज़रूरी था कि चाइना जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो सोने के हवाले से एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुका है कि सोने के ज़खायर जो हैं वो सबसे ज़्यादा चाइना के पास हैं। तो उसको कम्पीट करने के लिए, उसके मुकाबले के लिए जो है वो अमेरिका ने भी अब जो है वो सोने के ज़खायर पे कब्ज़ा कर लिया है। और अब देखना ये है कि ये जो ज़खायर हैं इस हवाले से दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं और बरतानिया जो हैं उनको उनका शेयर मिलता है। अगर तो अमेरिका शेयर देता है तो फिर ये इत्तेहाद जो है वो कायम रहेगा। अगर अमेरिका अकेला ही इन तमाम वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करने की सोच रहा है और प्लानिंग कर रहा है तो ये इत्तेहाद मुश्किल है। फिर ये इत्तेहाद जो है वो तोड़ नहीं चढ़ता दिखाई देता, फिर अमेरिका जो है वो तन्हा दिखाई देगा पूरी दुनिया में, पूरे आलम में। और अब जो है वो लेकिन इस जो वेनेज़ुएला के ऊपर जो एक्शन लिया है अमेरिका ने, इस एक्शन के नतीजे में जो है वो ऐसी बात नहीं है कि दीगर जो ताकतें हैं दुनिया में जैसे रशिया है, रूस और चाइना जो है वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। उन्होंने भी खामोशी के साथ जो है वो सफारती सरगर्मियाँ जो हैं वो बहुत तेज़ कर दी हैं। इसी सिलसिले में जो है वो सदर पुतिन राब्ते भी कर रहे हैं
और मुलाकातें भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना जो है वो भी इस हवाले से सरगर्म हो चुका है। उसका प्रेसिडेंट, वज़ीर आज़म और दीगर जो ऑफिशियल अकाम है वो भी वफूद की सूरत में जो है वो बहुत सारे मुल्कों के विज़िट कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। अभी हालिया जो है वो एक चाइना के वफ़द ने जो है वो इसराइल का भी दौरा किया, इसराइल के आला हुकाम से मुलाकातें की, फ़लस्तीन में भी वो गए, फ़लस्तीन के आला हुकाम से भी मुलाकातें की। बज़ाहिर तो यही ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने फ़लस्तीन के जो है वो आज़ादाना ख़ुद मुख्तारी के हवाले से जो है वो हल के लिए, फ़लस्तीन की ख़ुद मुख्तारी के लिए और उसके हल के लिए कोई हिकमत अमली जो है वो तरतीब देनी है। लेकिन असल बात यह है कि वो इसराइल के साथ भी इस हवाले से जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और मामला चल रहे हैं, मुलाकातें जारी हैं। सफारतकारी में बहुत तेज़ सरगर्मी देखने में आ रही हैं चाइना की तरफ से और रशिया की तरफ से। ये तो डेफिनेटली होना ही है, क्योंकि जंग जो है वो पहली जो आलमी जंग है, दूसरी आलमी जंग है, आप लोग ख़ुद जायज़ा लिया होगा, आप लोग जानते होंगे कि वो किन किन ममालिक के दरमियान हुई थी। और मेन पीछे जो है वो, वैसे देखा जाए तो अगर तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो बरतानिया और जो रशिया है इसकी तारीख़ है 5000 साल से इनकी आपस में जो है वो जंग चली आ रही है, लड़ाई चली आ रही है। और यही दो कंट्रीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक को साथ मिलाकर एक ब्लॉक बनाते हैं और वो ब्लॉक एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, कभी वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं, कभी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो ये है आलमी सतह पे मौजूदा सूरत हाल। सिर्फ इतना ही नहीं, अब यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी एक इम्तहान का वक्त जो है वो शुरू है। आप समझें कि अब उनके लिए मुश्किल है कि अब वो बरतानिया जो उनको ये यकीन दिला रहा है कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि आप लोगों का दिफा कर सके, उसके साथ जाएं, या वो अमेरिका के साथ जाएं कि जो अपने से भी ज़्यादा तेल के और सोने के और गैस के ज़खायर पे जो है वो कब्ज़ा कर चुका है। अब उनके लिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये एक इम्तहान का वक्त है कि वो किसका साथ देंगे, बरतानिया का साथ देंगे या आगे फ्यूचर में वो जो है मुस्तकबिल में वो अमेरिका का साथ देंगे। इसके साथ अगर हम देखें तो ये इसमें कोई शक नहीं, ये बिलाशुबा जो है वो बैनुल-अक़वामी अदारों की कमज़ोरी और जंग की जो वापसी है, ये बाइस तशवीशनाक है और इंतहाई तशवीशनाक है बल्कि, क्योंकि जंग से किसी का फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं, अगर तीसरी आलमी जंग खुदा न खास्ता खाकम बदहन, अगर तीसरी आलमी जंग शुरू होती है तो कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जिसके लोग मरेंगे नहीं। हर कंट्री के लोग जो हैं वो मरेंगे और उनमें कोई सरबराह होगा फैमिली का, किसी का बेटा होगा, किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की माँ होगी, किसी का बाप होगा। तो तबाही ही तबाही है। और फिर आज के दौर में आलमी जंग अगर होती है और आज के दौर में जो जंग होती है वो फिर आगे आपको पता है कि कौन कौन से कंट्री क्या क्या हथियार रखते हैं। और उसमें जो है वो एटम बम जो है वो एक बड़ा अहम हथियार है। और नागासाकी, हिरोशिमा का अंजाम जो है वो आज तक लोग भूले नहीं हैं कि आज तक वहाँ पे लोग जो हैं वो लूले और लंगड़े पैदा होते हैं। इतने असरात हैं एटम बम के। तो अल्लाह ताला हम सबको ईमान में रखे और जो हमारे तमाम ममालिक के हुक्मरान हैं इनको भी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हदायत अता फरमाए और इनकी जाहलियत से जान छुड़ाए, और ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल अगले व्लॉग में होगी फिर मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।